जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से 9वीं और 10वीं के छात्र के लिए सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। लेक्चर के माध्यम से सभी क्वेश्चन आंसर को NCERT वाला सॉल्व कराया जाता है। बाकी जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो डिमांड के आधार पर हम आपके लिए उसकी वीडियो बनाते हैं। तो आज की जो क्लास है 9th क्लास वाले के लिए है गणित, जिसका कि चैप्टर का नाम है, दूसरी चैप्टर है NCERT का बहुपद पॉलिनोमियल। आपने पहला वीडियो आशा करते हैं कि देख लिए होंगे। जो संख्या पद्धति पर जो हमने बनाया था वो वीडियो बहुत ही अच्छी है, वो जाकर एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम बहुपद है। पोली का मतलब ही होता है अधिक, तो बहु का मतलब क्या हुआ? बहु मतलब किसी का पुतौह नहीं, ठीक है, हाँ, केकरो कन्या नहीं, समझ गए ना। बहु मतलब होता है यहाँ पे एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। आप हिंदी में भी पढ़े होंगे ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो यानी एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब दो, अब बहुवचन मतलब कि एक दो से अधिक। तो यहाँ समझ लीजिए एक से ज्यादा को बहु और ये पद कहते हैं। तो अब समझने वाली बात है कि पद किसे बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बीज गणित है, बीज गणित से संबंधित इसमें सारे सवाल है। तो आप लोग ने बचपन से लेकर अभी तक में बहुत सारा बीजीय व्यंजक को सॉल्व किया होगा, बहुत सारी सर्व समीकाएं याद होगी। जैसे आप लोगों को होगी याद a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ये जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे, इसको अगर ये क्यों इस तरह से लिखा जाता है, किसको हम लोग लिख सकते हैं? तो अगर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी रहे, यानी दोनों ब्रैकेट में सेम चीज रहे, सेम साइन के साथ, तब हम ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। और इसके बदले हम क्या करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी यदि रहे, ठीक है, तब हम ये वाला लगाते हैं। लेकिन एक जगह प्लस, जैसे यहाँ देखिए एक जगह प्लस और दूसरे जगह यदि माइनस, या एक ब्रैकेट में माइनस और दूसरे ब्रैकेट में यदि आपको प्लस मिले, तब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो यहां तक तो आप जान ही रहे हैं। ऐसा है कि अब हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करने से पहले ये पद तक पहुंचने के लिए, मैंने क्या बोला, एक से ज्यादा पद, ये पद क्या होता है, पद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पद के बारे में अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को ये जानना होगा कि इसकी शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा चर क्या होता है। अरे चर क्या होता है, देखिए चर का मान क्या होता है ना, वास्तविक संख्या के मान के साथ इसका बदलते रहता है ना। ए से लेके जेड तक इसको डिनोट जो हम लोग करते हैं, ए से लेके जेड तक के किसी भी लेटर के साथ करते हैं। किसी भी लेटर पर जो है हम लोग पावर दे देते हैं 2 3 4 5, जैसे ए पर पावर 2, ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया, ए पर पावर 3 ए क्यूब हो गया। इस तरह से जो है उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक है। ए से जेड तक का हर लेटर जिसका मान वास्तविक संख्या के मान के साथ गुना होकर बदलता है, ठीक है, इसका मान कभी भी बदल सकता है। जैसे मान लीजिए कहिएगा कैसे मान बदलता है सर, ठीक है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्या है आपका आयत है, ठीक है, ये आयत है। अगर इसका हम 10 10 10 10 अगर हम ले लें, 10 10 10 10 करके इसका जो है भुजा हम ले लेते हैं, सॉरी आयत का भुजा 10 नहीं हो सकता है, ठीक है, इसका 10 10 20 20 करके ले लिए, यानी लंबाई चौड़ाई हमने इसका दे दिया। अगर मैं पूछूंगा आयत का परिमाप क्या होता है, यानी सभी भुजाओं का योग, यानी 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो आप क्या बोलिएगा, 20 10 30 20 50 10 60, इस तरह से बोल दीजिएगा। ये टोटल को आपने जोड़ दिया। लेकिन यदि हम बोलेंगे कि ये आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग है, यानी सभी भुजा बराबर है, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, सर हमारा मान हो जाएगा 4x। क्या मान हो जाएगा हमारा 4x, x जोड़ x जोड़ x जोड़ x 4x। तो 4x में अब ये x कुछ भी हो सकती है। अगर हमारा x ये 5 रहा तो 5 चौके ये 20 हो जाएगा, 6 रहा तो 24 हो जाएगा, 8 रहा तो इसकी परिमिति 32 हो जाएंगी। तो ये चीज को आपको समझना है, ठीक है,
कि ये चर का मान कभी भी बदल सकता, वास्तविक संख्या का मान इसको मिला, अलग मान मिला, ये बदल जाएगा भैया। आप देखिए कैसे, कभी आप गधा का कीमत x मान लेते हैं, घोड़ा का कीमत x मान लेते हैं, अंडा का कीमत x मान लेते हैं, आप किसी का उम्र x मान लेते हैं। तो यही चीज ना करते हैं मैथ में। तो आप क्या, आप एक गधा का भी कीमत आपने, घोड़ा का भी कीमत आपने x माना, और एक मुर्गा का भी कीमत x माने। हमारे पास मुर्गा है, बोलेंगे भैया दोनों का कीमत तो तू x माना था ना, तो एक काम करो, मेरा मुर्गा ले लो, तुम अपना गधा दे दो, घोड़ा दे दो। तुम क्या कहोगे? क्या सर आप बहुत तेजा बनते हैं, बताइए, हमको छोटका चीज देके आप हमसे बड़का चीज लीजिएगा। तो इसका मतलब यह है कि x जो हम माने, x का मान बदल सकता है, हम उस पर नहीं चल सकते हैं ना। दूसरा होता है अचर, ठीक है। अचर मतलब नॉन वेरिएबल। ये जितने भी वास्तविक संख्या, यानी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, जितने भी वास्तविक संख्या होता है, सम, विषम, अभाज्य, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय भी, जितने भी संख्या होते हैं सब का सब वास्तविक संख्या होते हैं, जो भी संख्या हो, यानी सभी वास्तविक संख्या, इसका मान क्या होता है? नियतांक होता है, ये नहीं बदल सकता भैया। इस कलम की कीमत यदि 5 रुपया है तो मतलब 5 रुपया है, कोई इसमें बदलने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे 1, 2, 3, 1/2, √2 etc ये सब तो डाल दिए हैं। अब देखिए हम लोग समझेंगे इस पद के बारे में। जब आपने चर समझ लिया, जब आपने अचर समझ लिया, तो चर और अचर को जब आप गुना करिएगा, यानी पद किसको बोलते हैं? चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। तो दोनों को गुना कर दीजिए। इट मीन्स कि अचर में आप यदि चर से गुना लगाइएगा तो आपका बराबर के बाद पद आने वाला है, ठीक है। तो कोई भी अचर, मान लीजिए हम x ले लिए, ठीक है, सॉरी इधर चर कर देते हैं और इधर अचर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उल्टा हम लिख दिए थे। कोई चर मान लीजिए x मान लेते हैं, ठीक है, और कोई अचर हमारा 3 है। अचर है ना, ये सब 2, 3, 4 जितना वास्तविक संख्या है। तो आप एक काम करेंगे, चर में अचर से गुना करेंगे तो पद होगा। तो ये 3x पूरा का पूरा पद है, 3x पूरा का पूरा क्या है? पद है। और ये y² इंटू 4 करेंगे तो 4y² जो हमारा होगा ये हमारा पद होगा। माइनस z नहीं, z गुना -5 करेंगे तो -5z ये भी पद होगा। तो देखिए अब ये पद विभाज्य। अब दूसरा एक और बता देते हैं। मान लीजिए कि ये x टू दी पावर 0, चलिए यहाँ पे हम x लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ये आपका अचर है, इसको ये आपका चर है, ये आपका अचर है। तो चर और अचर में जब हम गुना लगाते हैं तो हमारा ये 5x होगा। लेकिन क्या आपको पता है ये 5 जब हम सिर्फ लिखे तो 5 क्या पद होगी या नहीं होगी? कंफ्यूज होगी? बिल्कुल होगी। बोलिएगा सर जब आप कह रहे हैं 5 हमारा पद है, 5 हमारा पद है, तो सर इसका चर कहाँ गायब हो गया? भाई चर रुक, x टू दी पावर आप 0 इंटू 5 कर दीजिए। क्या आपको पता नहीं है दुनिया के किसी भी संख्या पर यदि 0 पावर दे दे, किसी भी चीज पर जब 0 पावर दे दे, किसी भी चर अचर पर 0 पावर दे दे, तो आपका मान पूरे का पूरे मान को वो क्या कर देता है? 1 कर देता है, ठीक है। x टू दी पावर 0 गुना x टू दी पावर 0 का मान कितना हो गया आपका? 1, और ये आपका 5। तो आपका क्या, अब इस 5 को पद बोलेंगे ना? हाँ 5 को पद बोलेंगे। इसमें चर क्या है? इसमें चर है x। और अगर बात मैं करूं तो उस चर के पावर यानी चर का घात क्या है? तो चर का घात 0 है। तो यदि आप पद अच्छे से समझ गए तो ये समझिए कि जब कहीं पर अगर एक पद लिखा हुआ है, एक पद वाले को हम लोग एक पदी बोलते हैं। एक पद अगर कहीं है, जैसे मान लीजिए कहीं पे सिर्फ 4x लिखा हुआ है, एक पद है, एक पदी बोलेंगे। कहीं आपको 2x लिखा हुआ है, एक पद है, एक पदी बोलेंगे। 5 सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको क्या बोले? जितना भी शून्योत्तर, ये आपका जो है शून्योत्तर अचर है, ये शून्योत्तर अचर याद रखिएगा, यानी कि इसकी घात 0 है, ठीक है। तो ये आपका 5 है। घात मतलब पावर, घात मतलब पावर होता है, यानी एक पद वाले को एक पदी कहते हैं। तो ये एक पद है, एक पद है, एक पद है। कहीं 8x² भी लिखा हुआ है तो ये भी आपका क्या है? एक पद है। एक पद वाले को एक पदी बोलते हैं और 2 पद वाले को द्विपदी बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, द्वि मतलब 2, पद मतलब पद मतलब क्या? चर और अचर का गुणनफल है ना। तो देखिए ये आपका 4x + 3, ये आपका देखिए कितना पद है? 2 पद है। 9x + 8, ये आपका क्या है? 2 पद है। एक चीज और याद रखना है कि आप पद को पहचानेंगे कैसे, ये हम आगे त्रिपदी के बाद बता दें, ठीक है। ये 7x² + 3x + 4 कुछ भी है,
तीन पद हमको दिख रहा है, अलग अलग टाइप का पद दिख रहा है हमारा, ये पद हो गया। तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी बोलेंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए आप कि एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी में बहुत बच्चे कहां कंफ्यूज करते हैं, समझिए। जैसे अगर आपको हमने बोल दिया 4x + 3x + 8 + 9y², आप तो बोलिएगा ए सर यहां तो हमको 1 2 3 4 ये तो चतुर्पदी हो गया। जी नहीं, चतुर्पदी भी होता है, उससे ज्यादा हो जाता, पंचपदी छठपदी भी होता है। लेकिन अगर बात करें तो 2 से 1 से ज्यादा जो हो जाता है ना उसको बहुपद बोल देते हैं। ये समझिए कि यहाँ पे आपको अगर मैंने पूछा कि कितने पदी हैं ये, आप यहाँ पे करिएगा इस सर ये तो गिन लेते हैं 1 2 3 4, और याद रखिए जोड़ या घटा के चिन्ह के साथ पद जो है अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे बीच में यदि जोड़ गुना का चिन्ह रहेगा तो नहीं कर देना अलग, जोड़ या घटा का चिन्ह रहेगा तो आप पद को अलग कर सकते, मतलब ये आपका अलग अलग पद हुआ। तो 1 2 3 4 4 पद है, नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि आपकी क्लास में ये सब ध्यान रखने की बात नहीं है, नहीं है भी है बिल्कुल है। तो 4 और 3 कितना हो जाता है 7x। आपको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बेसिक से बताया हूं, वो भी वीडियो लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में है, वो जरूर देखिएगा। ये जोड़ घटा गुना भाग बीजीय व्यंजक का बिल्कुल सीख जाइएगा आप लोग। ठीक है, देखिए 4 3 कितना हो गया 7x। इसमें नियम ये है कि अगर सेम तरह का चर आपको दिखे, सेम पावर, सेम चर सेम पावर, सेम चर यानी x है, समान चर है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। पावर 1 को लिखा नहीं जाता है, वो हमने बताया हुआ है उस वीडियो में। तो 4 3 हो गया आपका 7x, प्लस हो गया आपको 8 और 9² को इधर लिख लीजिए। अब बताइए कितना पद हुआ। अब यहां आपका क्या हो गया 3 पद हुआ, इसको आप बोलेंगे क्या, त्रिपदी बोलेंगे। दूसरी चीज, और एक चीज जान लीजिए कि कहीं अगर आपको ये कहीं ABC लिख के ABC + 4YZ, ये क्या गो पद है, ये आपका 2 पद है, क्योंकि बीच में एक ही जोड़ का या घटा का चिन्ह है, तो ये आपका 2 पद है। इसको आप 4YZ + ABC लिखेंगे। और हमेशा जो है ना, देखिए पावर के घटते क्रम यानी सजा के लिखिए, है ना, इस बात को हमेशा याद रखिए। जैसे अगर आपको मतलब एक एग्जांपल दे देते हैं, 4x³ + 9x², अगर यहां पे हम दे देते हैं 5x, ठीक है, +6, 5x + 6, ये पूरा इतना बड़ा आपको हम बहुपद दे दिए। ठीक है, इतना बड़ा आपको बहुपद दे दिए। आपको इसको सजा के पहले लिखना है। सजा के कैसे लिखिएगा, तो पावर जो होता है यानी ये पावर यानी घातांक, एक्सपोनेंट, ठीक है, इस पावर को घटते क्रम में लिखिएगा। तो सबसे बड़ा पावर किसका है, 4x³ का है, तब किसका है आपका 9x² का है, तब किसका है एक, इसका देखिए इसका पावर 1 है, नहीं कुछ है तो, ठीक है, 5x, यहां तो आप जानते हैं 6 एक शून्योत्तर अचर है, बहुपद है, तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहां पे। तो इस तरह से सजा के जरूर लिखिएगा। तो देखिए इतनी चीज समझने के बाद हम लोग 2.1 का जो सवाल है, दूसरे नंबर का सवाल है, पहले में ये है कि एक चर वाला बहुपद कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो एक चर वाला तो अभी आपको बताइए देने वाले हैं कि जिसमें एगो चर रहेगा तो एक चर वाला है, और 2 टाइप का चर रहेगा, जैसे x y रहेगा तो आपका क्या हो गया 2 चर में बहुपद हो गया। तो देखिए निम्नलिखित में प्रत्येक का x² का गुणांक लिखिए। तो ये अभी तो बोलिएगा खैर सर बताए नहीं है, झूठे क्वेश्चन दे दिए, तो ये समझिए, देखिए समझने वाली बात है, ये लिखा हुआ है क्या, सब का गुणांक लिखिए। इसका इसमें x² का गुणांक, तो x² को देख लीजिए कहां पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसमें नहीं है तो जाने दीजिए, भाड़ में गया वो। ठीक है, तो गुणांक जब है तो इसको जब हम संगति विच्छेद करेंगे तो गुना धन अंक, यानी गुना जोड़ अंक, गुना प्लस अंक, यानी ये जो x² है, ये जो x² है किस अंक के साथ गुना भेल है, गुना हुआ है। ठीक है, तो ये समझिए कि x² यहां पे नहीं कुछ है, तो यानी 1 के साथ गुना हुआ है। और एक कोई भी जो है अंक या संख्या लिखते हैं उसके साथ चिन्ह आता है ना प्लस का, तो वो प्लस का चिन्ह हम यहां दे दिया, यानी ये +1 के साथ है। अगर इसकी बात करिए तो ये आपका क्या यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो यानी ये x² जो है
-1 के साथ, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं, आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक मांग रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए ये एक्स स्क्वायर किसके साथ है, पूरा का पूरा π/2 के साथ है। अब जब यहां पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इसका मतलब ही जो है बकललवा क्या हुआ होगा, 0 के साथ जाके गुना हो गया होगा, और 0 के साथ जैसे गुना हुआ वो खुद उसको 0 कर दिया होगा। ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और देखिए, जैसे कहीं पे लिखल रहेगा x²yz, ठीक है, तो अब x² किसके साथ गुना हुआ है, तो x² जो है yz पूरे के साथ गुना भेल है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए, अब हम लोग जो है गुणांक के बारे में समझने के बाद हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि बहुपद का घात क्या है। ठीक है, तो ये हम चलिए यहां पे लिख देते हैं बहुपद का घात। ठीक है, ये बहुपद का घात हो गया। तो बहुपद का घात के लिए हम लोग कैसे जानेंगे, घात तो आप समझते होंगे कि घात का मतलब होता है पावर। ठीक है, घात का मतलब होता है पावर, लेकिन यहां पे इसका इंग्लिश हो जाती है डिग्री, इसका इंग्लिश हो जाती है डिग्री। तो ये क्या है वो समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका, ये आप देखते होंगे ये कौन है, ठीक है, ये भोला बाबा है। भोला बाबा के माथे पे क्या है, चंद्रमा है। तो पूरा का पूरा भोला बाबा को आप मान लीजिए आधार, ये पूरा का पूरा भोला बाबा को मान लीजिए आधार, और जो ये चंद्रमा है चंदा मामा, इसको मान लीजिए आप घातांक। ठीक है, तो अब ये चंदा मामा जिसकी जितनी ज्यादा रहेगी, चंदा मामा जितनी ज्यादा रहेगी वही उसका क्या होगा, घात होगा। वो देखिए कैसे, 4x² + 9x³ + 6, देखिए ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। बहुपद इसलिए है कि पहले ये जान ले कि बहुपद क्या होता है, एक से ज्यादा पद होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा पद वाले को बहुपद कहते हैं, एक से ज्यादा पद वाले को बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद कहते हैं। बस एक शर्त है, शर्त क्या है कि सभी चर का, ये चर जितना भी चर है सभी चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं सभी चर का घात या पावर या डिग्री, जो भी आप बोलिए, पावर या डिग्री पूर्ण संख्या में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो क्या है, एक से ज्यादा पद वाले को बहुपद कहते हैं। शर्त क्या है, सभी चर का घात, यानी इसका भी घात पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, तो ये भी समझ लीजिए पूर्ण संख्या क्या है, गिनती की संख्या जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई आधा छीदा नहीं। अब आपको कह देगा कि 0 से बड़ा तो 1.2 भी है, नहीं, इसमें आधा छीदा हो गया, यानी कि 12/10 ना हो गया, ये नहीं, जितना भी आपका पूरा का पूरा संख्या मिलेगा वो आपका पूर्ण संख्या है। तो ये आप समझिए कि बहुपद जब समझ गए तो तब ये घात को समझिए कि बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद का घात क्या है, जो सभी चर में जिसका घातांक ज्यादा होगा, पूरे बहुपद में जिसका घातांक ज्यादा होगा वही घातांक घात होता है। यानी अधिकतम घातांक को ही, अधिकतम घातांक को ही बहुपद का घात कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए अधिकतम, ये तो घात कितना है, 2 है, घातांक कितना है, 3 है, यहां पे 0 है, नहीं कुछ है तो 0 है, मैंने बताया आपको। तो सबसे बड़ा कौन है, 0 3 2 में 3 बड़ा है, तो यानी इसकी घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और एक एग्जांपल समझ लीजिए, अगर 4x² + 3 रहे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात 0 है और इसकी घात 2 है, तो जिसकी घातांक अधिक हो वो आपका क्या हो गया, उसकी घात हो गई, ये 2 हो गया। अगर आपको, अगर मान लीजिए ये एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये 4x + 5 है, 4x + 5 है। अगर इसमें आपको मैं पूछूं कि इसका घात क्या है बउआ, तो आप क्या बताइएगा, सर इसका घात तो 0 है और इसका घात 1 है, यानी इसके चर का घात 0 है, ये नहीं 5 का घात 0 है। ठीक है, तो चर का घात 0 है और इसके चर का घात यानी घातांक 1 है, तो अधिकतम 0 और 1 में जो बड़ा हुआ वही हमारा क्या हो गया, बहुपद का घात हो गया। तो भाइयों, जब हमने घात समझ लिया तो ये समझिए जिस बहुपद का एक घात होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे, जिसका अधिकतम एक घात हो। अब भैया अधिकतम एक घात जैसे हम आपको बताए थे ना एग्जाम्पल के तौर पे,
4x प्लस 3। अब भैया इस बहुपद, ये तो बहुपद है, एक से ज्यादा पद है, दोनों का पावर जो है पूर्ण संख्या में है, बिल्कुल है, ये आपका बहुपद है। जब ये बहुपद है, तो जब ये बहुपद है भैया, तो बताइए इसका घात कितना है? एक घात है। तो एक घात है तो इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। 9x प्लस 3 इसको आप क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, 5y प्लस 1 इसको आप क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर बात करें इसका रूप का, ये देखने में कैसा लगता है, इसका नाक नक्शा कैसा होगा, तो इसका नाक नक्शा के लिए हम लिख देते हैं रूप। यहां पे रूप लिखते हैं। देखिए इस चीज को अच्छे से समझिएगा, px यानी p4 पॉलिनोमियल ये बहुपद है। px जब कहीं लिखा रहे तो उसका मतलब है कि वो बहुपद है, और उसमें चाहे कितनों अल्फाबेट लेटर हो, कितनों अल्फाबेट लेटर हो, ए से लेके जेड तक, लेकिन वो आपका चर नहीं होगा, वो अचर हो जाता है। सिर्फ चर कौन होगा? जो ये ब्रैकेट के अंदर में है। तो देखिए इसका हो जाता है ax प्लस बी। अब देखिए ax प्लस बी में अब कहिएगा सर a भी चर है, b भी चर है, अभी आपने बताया था अल्फाबेट का सभी लेटर, तो नहीं, यहां पे नियम ये है कि p4 पॉलिनोमियल, यहां समझिए p4 बहुपद, p4 बहुपद, और जिसमें जो ब्रैकेट में जो चीज रहेगा सिर्फ वही ठो आपका क्या होगा? चर होगा। इस बात को हमेशा समझ के रखिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कि px ax प्लस b है, जहां a और b अचर है। ये चीज याद रखिएगा, जहां a और b अचर है और अचर में वो जीरो नहीं है, ये चीज को ध्यान देना है। अब द्विघात बहुपद की बात करेंगे, यानी जिसकी अधिकतम पावर क्या हो, जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। ठीक है, इसका पहले हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। देखिए अधिकतम घातांक कितना है? 2 है, तो यानी इसकी घात कितनी हुई? 2 हुई। तब इसका अगर हम रूप की बात करें, यानी px इक्वल टू हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं ना, एक ही गो चर होगा, बाकी सब क्या होगा? अचर होगा। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद की बात करेंगे तो मान लीजिए 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7 या 4 ही लिखना दो। ठीक है, अब प्लस 5x भी लिखिए दो। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसका भी रूप देख लेते हैं हम लोग, रूप कैसा होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये रूप किसका होगा? पॉलिनोमियल का त्रिघात का रूप होगा। ठीक है, ये आपका रूप है। तो px इक्वल टू हो गया ax क्यूब, यानी अधिकतम घात 3 है, और ये आपका जो है इसका घात 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें चर कौन कौन है? देखिए चर सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर वाला चर है, यानी ये सब चर है, बाकी सब चर नहीं है। तो आप आशा करते हैं कि आप रैखिक बहुपद, यानी एक घात वाले को रैखिक, द्विघात वाले को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात बोलते हैं। यदि आप ये समझ गए हैं तो चलिए 1-2 सवाल करते हैं। तो देखिए पहली एक्सरसाइज तो आपकी खत्म हो गई, दूसरी चैप्टर की बहुपद की। तो अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि कितना आप लोगों ने सीखा। तो देखिए क्या है ना, ध्यान देना है। 35 घात, यानी घात मतलब चंद्रमा को देखना है, चंदा मामा को देखना है। 35 घात और 100 घात, 2 सवाल है यहाँ पे। तो यानी कुछ भी एक लिख दीजिए और उस पर पावर तो आप यहाँ पे 35 डालिए दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। का एक उदाहरण देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 35 घात का द्विपद और 100 घात का एकपदी का जो है उदाहरण देने के लिए बोल रहा है। ठीक ना, तो जैसे ही कह रहा है 35 घात, तो एक अधिकतम पावर 35 दे दीजिए, यानी 35 से बड़ा नहीं देना है। ठीक है, बीच में कहीं और एगो एक्स लिख दीजिए और उसका पावर 34 दे दीजिए, 33 दे दीजिए, 32 दे दीजिए। कै गो पद है गिनिए तो? 1 2, कुछ अंक भी दे दीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, कै गो पद है? 1 2, कितना पद हुआ? द्विपदी हो गया, बहुत इजी था। अब कर रहा है एक पदी, तो कोई भी एक्स या वाई जेड कुछ भी लिख दीजिए ना भैया, आपका बोर्ड, आपका मार्कर, आपका कलम, आपका मन, आपकी कॉपी। ठीक है, 100 घात चाहिए, इस पे 100 यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सजाने के लिए कुछ इसका गुणांक भी दे देते हैं, यानी अचर दे देते हैं। 8 जेड पे पावर 100, देखिए कितना अच्छा हो गया। एगो पद है तो यानी ये हमारा क्या हो गया? एक पदी हो गया। तो इस तरह से आप जब भी घात की बात हो तो सीधा का सीधा गिनना है कि सबसे बड़ा चंद्रमा किसका है। जब घात की बात हो तो ये गिनना है कि सबसे बड़ा चंद्रमा किसका है। अगर पद की बात हो तो ये गिनना है कि जोड़ घटा बीच में, यानी कि जोड़ 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 घटा रहे जिसमें, वो आपका क्या है, उसको गिन के कर लेना है। अब है प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए।
अब घात की बात जब भी बोले क्या करना है, माथा को देखना है, चंद्रमा को देखना है। तो सबसे अधिक इसका 3 है, हम 3 इसका लिख देंगे। इसका सबसे अधिक 2 है, सिर्फ ऊपर नीचे क्या है नहीं है, मतलब नहीं है। भोला बाबा है कि किसके माथा पे चंद्रमा, हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब यह है कि चंद्रमा किसका बड़ा है। इसका चंद्रमा 1 है, इसका चंद्रमा 2 है, तो भैया जो बड़ा है वही हमारा घात हो गया। और इसका चंद्रमा 1 है तो ये हमारा 1 हो गया घात, और इसका भी चंद्रमा बेचारा का 1 है तो इसका भी बहुपद का घात 1 हो गया। तो बहुपद का घात 1 नहीं हुआ, इसका बहुपद का घात 0 हुआ। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके x टू दी पावर 0 हुआ है तो इसकी बहुपद की घात कितनी हो गई, 0 हो गई। कौन बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है, बताइए। है देखिए भैया, अब तो जब रैखिक, द्विघात या त्रिघात की भी बात होगी तो चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा में किसका बड़ा चंद्रमा है, तो देखिए ये 2, तो यानी 2 घात वाला है तो इसको आप क्या बोलेंगे, द्विघात। यहां चंद्रमा को देखें तो 3 घात है तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात। इसका भी 3 है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, त्रिघात। तो आशा करते हैं यह चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। दूसरा चैप्टर का भी शुरुआत हम इसी पार्ट में करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए अब हम लोग बहुपद का मान को सीखने जा रहे हैं। बहुपद का मान क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना है कि देखिए अचर जो होता है, चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। चर क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है। जब भैया चर का मान बदलते रहता है तो इसका मतलब हम अपने हिसाब से हम कुछ भी मान रख सकते हैं। एक हम लेते हैं बहुपद, यहाँ पे समझिए क्या है। एक हमने px लिया तो यानी p फॉर पॉलिनोमियल यानी बहुपद है, और इसमें x आपका चर है। हमने एक बहुपद लिया, एक चर वाला। ये बहुपद जब हमने लिया तो मेरी इच्छा हुई कि हम इसमें चर का मान बदल दें, क्योंकि चर का मान बदलता है ना। चर का मान को हम वास्तविक संख्या वाला मान ले लिए, 1 ले लिए, मेरा मन है। ठीक है, आप चाहे तो 2 3 4 5 10 20 50 कुछ भी रख सकते हैं। आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको जो भी रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे कर रहे हैं इसको देखिए, x टू दी पावर क्या है, x का जगह पे 1 है तो 1 पे पावर 3 माइनस 2 है, रहने दीजिए। सिर्फ x के जगह प्रतिस्थापित कीजिए मान, x का मान 1 प्रतिस्थापित कीजिए, कर दिए। देखिए 5 गुना 1 गुना 1 गुना 1 एक ही होगा, तो यानी 5 गुना 1 माइनस 2 है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, 3 गुना 1 माइनस 2, 5 गुना 1 हमारा 5 आया, माइनस 2 का 2, 3 का 3 माइनस 2। अब देखिए क्या है, 5 3 8, यहाँ पे प्लस प्लस वाला जुटेगा। ठीक है, जिसके सेम साइन जुटता है और डिफरेंट साइन घटता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 5 3 8, 8 में से 2 2 4 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचा। तो आपके बहुपद का यही मान हो गया, ये आपके इस बहुपद का ये मान हो गया। कब ये बहुपद का मान हुआ, जब आपने चर का मान जो है कुछ भी रखा, 1 2 3। चलिए एक बार हम 0 रख के देखते हैं। ये 0 इसलिए रखे, आगे बताएंगे कि 0 हम क्यों रखे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप 2 रख सकते हैं, आप 3 रख सकते हैं, हम 0 क्यों रखे, ये देखिए। एक वही बहुपद लिए, हम वही बहुपद लिए px। हमने क्या किया कि अब देखिए इसका मान हम 0 ले लेते हैं, चर का मान हम 0 ले रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 का पावर कितना होता है, जितना 0 पे कितना पावर देंगे तो मान 0 ही होगा, यानी 0 गुना 0 गुना 0 तो 0 ही होगा। तो हमारा फिर उस 0 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो ये भी 0, फिर 0 गुना 0 0, अब फिर 0 में जब 2 से गुना करेंगे तो भी 0, फिर 3 गुना 0 करेंगे तो भी 0, बचा क्या, माइनस 2। ये 0 0 तो सब खत्म नहीं हो जाएगा। यहाँ पे जब हम देखें कि चर का मान हमने 0 रखा तो पूरे बहुपद का मान क्या आ गया हमारा, -2 आ गया। तो अब समझते हैं कि क्या किसी बहुपद का मान 0 हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, तो वही है हमारा बहुपद का शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक। देखिए इलाज करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, यानी चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं। तो इस पूरे बहुपद के मान को यदि, अभी तो -2 आया, पूरे बहुपद के मान को जो शून्य कर दे उसे हम लोग शून्यक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बहुपद है मान लीजिए 4x - 8, ये आपका बहुपद है,
रैखिक बहुपद है क्योंकि घात इसकी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो घात जब 1 है तो अब जो है हम क्या कर देते हैं, x का मान एक बार हम 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 गुना 1 माइनस 8, 4 माइनस 8 माइनस 4 आया। क्या ये शून्य कर पाया बहुपद के मान को? ये एक जो है शून्य कर पाया? नहीं कर पाया। तो ये शून्य नहीं कर पाया, इलाज नहीं कर पाया, तो यानी ये डॉक्टर नहीं है। लेकिन अब वहीं पे हम क्या करते हैं, इसी वाले सवाल को 4x माइनस 8 को हम x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। x की वैल्यू को हिट एंड ट्रायल अभी कर रहे हैं। देखिए x की वैल्यू को जब हम 2 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 इंटू 2 माइनस 8, यानी 4 इंटू 2 8 माइनस 8 हो गया हमारा शून्य। तो ये 2 ने क्या किया, 2 ने पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दिया, यानी चर का वह मान यानी 2 जो बहुपद के पूरे मान को शून्य कर दे, उसे ही हम लोग किसको, इसको हम बोलेंगे शून्यक। यही ना है चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक पढ़ाने वाला, शिक्षक शिक्षा देने वाला, तो शून्य करने वाले को हम क्या बोलते हैं, शून्यक कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग ना इसमें सत्यापित करने के लिए हम लोगों को बोल रहा है, तो बहुपद का शून्यक सबसे पहले आप समझ गए कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, ये सत्यापित करना है। तो शून्यक तो आप समझ ही रहे हैं कि जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, यानी चर का वह मान जो बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो देखिए इसमें सत्यापित करने बोल रहा, बहुपद दे दिया हमारा 3x प्लस 1 और ये x का मान दिया है। तो देखिए 3 और x का मान आप -1/3 प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, 3 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 आपका 0 आ गया। जी हाँ है, ये बहुपद का शून्यक है, जबरदस्ती है ये। ठीक है, तो उसको सजाने के लिए आप ऐसे लिखिए। ठीक है, ये सजाने के लिए, ये देखिए आपको मार्क्स भी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि अच्छे समझ गए, मार्क्स के लिए आप सजा के रखिए। आप यहाँ x के जगह पे कितना रखा आपने, -1/3 ये लिखा। ठीक है, तब आप जो है आपका ये मान आ गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, आपका कह रहा है ये थोड़ा सा देखने में आपको अल्टर टाइप का लग रहा है, इसलिए मैं इस सवाल को बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है, px देख लीजिए बहुपद है, कुछ भी रहे आगे, आपको क्या बताया मैंने, जो ब्रैकेट के अंदर होगा वही आपका क्या है, चर है। तो उस चर का मान आपको दिया हुआ है, देखिए -m/l। ठीक है, बराबर देखिए lx के जगह पे आपको करना है -m/l। ठीक है, प्लस m है ना, l कैंसिल, क्या बचेगा, -m प्लस m, क्या हो जाएगा, 0। यानी ये भी बहुपद है और आपने सत्यापित भी कर दिया, वेरीफाइड का मोहर हम इस पे लगा देते हैं। तो वो जो बहुपद के मान को जो शून्य करता था, जिसे आप शून्यक कहते हैं, उसे हम लोग निकालते कैसे हैं, निकालने के लिए देखिए सीखते हैं, सवाल भी बनाते जाते हैं और सीखते जाएंगे। कुछ नहीं करना है, ये बहुपद है, इसका पूरे के पूरे मान को क्या करना है, शून्य कर देना, यानी x का वह मान निकालना है आपको जो कि इस पूरे मान को शून्य कर दे। ठीक है, कुछ नहीं करिए, x प्लस 5 लिख दीजिए, आपको इसका मान कितना चाहिए, शून्य। LHS में x प्लस 5 यानी पूरे बहुपद को लिखिए। और ये जो है, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ ये नियम जो मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ रैखिक बहुपद पे लागू होगा। ठीक है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ रैखिक बहुपद पे लागू होगा। द्विघात के लिए अलग सिस्टम है, त्रिघात के लिए अलग सिस्टम है। तो पहले हम लोग रैखिक बहुपद का तो सीख ले, क्योंकि आपके 9th में आपको सिर्फ रैखिक बहुपद का शून्यक देगा, ना कि आपको द्विघात का। मैट्रिक में जाइएगा तब द्विघात का देता है। ठीक है, और त्रिघात का देवो करता है तो वो आपको कहता है कि नहीं नहीं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, तो बचपन पढ़वे नहीं करता, लेकिन फिर भी आप जाके देख सकते हैं 10 क्लास के बहुपद में मैंने उसे भी बताया है कि किस तरह से त्रिघात का शून्यक निकाला जाता है। ये देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्यों लिखा हमने 0, क्योंकि हमको इसका मान को शून्य करना है, इस पूरे बहुपद के मान को शून्य करना है। तो हमने RHS में दे दिया 0, x को हमने बाएं साइड पकड़ के रखा, 5 को जब उधर भेजा, अरे -5, यही तो x का ही तो मान निकालना होता है, सत्यापित करना है, कर लो कोई बात नहीं। x प्लस 5 आपका था बहुपद और आपने x का मान कितना निकाला, -5 निकाला, तो x के जगह पे -5 दीजिए, +5 आपका 0 आ गया। क्या इसने इस बहुपद को शून्य कर दिया कि नहीं किया, ये क्या -5 ने, ये -5 ने इस बहुपद को शून्य किया कि नहीं किया,
किया ना, तो इसका मतलब इसका मान हम कह सकते हैं हमने शून्यक निकाल लिया। अब दूसरा का देखते हैं, निकालते हैं। ठीक है, x माइनस 5 दिया हुआ, बराबर के बाद आप 0 डालिए, यानी x इक्वल टू -5 को उधर भेजिएगा, यानी +5। ये भी आपने निकाल लिया। आप सत्यापित कर लीजिएगा, कितना सत्यापित करके देंगे। ठीक है, ये आपका px इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3x माइनस 2। आप क्या करिए, आप 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए। -2 को, यानी जितने भी वास्तविक संख्या वाला पार्ट है ना, x को छोड़ के सबको उधर RHS में भेज दीजिए। देखिए आपका मान कैसे निकल जाता है। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, 3x को पकड़ के रखे, -2 को उधर भेजे तो हमारा +2 हो गया। अब हम x को पकड़ के रखेंगे, ये दोनों गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो ये भागा में हो जाएगा, तो ये भी हमारा बहुपद का शून्यक निकल गया। ये देखिए 2x + 5 है, 2x + 5 इक्वल टू हम 0 लिख देंगे। हाँ, 2x इक्वल टू 5 को जब उधर भेजेंगे तो हमारा -5 होगा, x इक्वल टू -5/2, ये भी निकल गया। तो देखिए अगर आपको ये सवाल बहुत इजी है, ठीक है, ये इसमें आपको ना बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए आप मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कोई भी अलजेब्रा को कैसे शुरू किया जाता है, वो हमारे लिंक में है। उसमें हालांकि थंबनेल में आपको लिखा होगा 8 क्लास। ये नहीं समझिएगा अरे हम तो 8 पास करके आ गए तो हम काहे पढ़ेंगे। लेकिन जब आप वो पढ़ते हैं, हमारी वीडियो एकदम शोधी हुई होती है, शोध किया हुआ रहता है हमारा वीडियो, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, बिहार बोर्ड के खास करके स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम ये सोच कर वीडियो बनाते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। अगली पार्ट की वीडियो, अगले एक्सरसाइज की वीडियो अगले पार्ट में।